ये जो पार्लियामान है सर, ये पार्लियामेंट में भी खवातीन बड़ी कम आती हैं और सर पार्टीज मुश्किल से 5% को टिकट देती हैं और इलेक्ट होके आती हैं। सर मैं इलेक्ट होके आई हूँ तो इलेक्ट का ये हाल है कि सर मेरे ऊपर 58 FIR हैं और सर 58 FIR में सर जो सलूक हर रोज मेरे साथ होता है सर कोर्ट्स के अंदर, मुझे इस बात का पता है। मुझे सर सिर्फ इमरान खान के साथ नजरिए पे जुड़ने की मुझे सजा दी जाती है। सर यहाँ पे अनीका बीबी बैठी हुई है, अनीका बीबी के ऊपर सर ये भी इलेक्टेड खातून है। सर ये मैं आपको ये उसकी बात करूं कि किस तरीके से टॉर्चर और टेंशन से सर ये वर्किंग वुमेन गुजरती हैं। सर अनीका बीबी हमारे साथ इलेक्टेड है। सर उनके ऊपर जो इस वक्त एंटी करप्शन का केस है उसमें वो 9 साल की उम्र में उन्होंने सरकारी जमीन पे कब्जा करके सर फसल भी बेची और सर कब्जा भी इन्होंने ले लिया। सर आप इसका अंदाजा लगा लें। फिर सर जो शंदाना के साथ हुआ है, सर मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि खवातीन के साथ इस मुल्क के अंदर इम्तियाजी सलूक हो रहा है और सर PDM की हुकूमत अपने नालायक औलादों को सर जो कोई पर्ची वाले हैं, कोई वसीयत वाले हैं सर न जीते हुए हैं, सर उनके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ आते हैं, डेस्क पे बजाते हैं, जी हजूरी भी करते हैं। लेकिन सर पाकिस्तान में इलेक्टेड खवातीन के साथ स्पेशली जो सर जिनका ताल्लुक PTI से है सर उनको ये निशाने इबरत बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं सर पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर कहती हूँ कि मत दे सजाएं देना, खवातीन को बख्श दें। आप अपनी दुश्मनी का मुकाबला इमरान खान से वोट के जरिए करें, जाती दुश्मनी के साथ न करें। इमरान खान इंशाल्लाह जीतेगा और जरूर जीतेगा। चार्ज एक्सपेंडिचर का सर पेज मेरे हाथ में है और सर इसके ऊपर खरबों रुपए के कुछ ऐसे महकमे उनको पैसे दिए गए हैं ट्रिलियंस में सर, जो बजट है सर उससे भी ये ज्यादा के पैसे बनते हैं। जारी बात है आपने ये देने इन महकमों को और हम इसके ऊपर वोटिंग का राइट भी नहीं रखते हैं, लेकिन सर इसके ऊपर एटलीस्ट डिबेट का, गलतियों का और रिकमेंडेशन का एटलीस्ट सर हम जरूर राइट रखते हैं। सर मैं बड़ा स्पेसिफिकली बात करूंगी, मैं सबसे बात नहीं करना चाहती। सर मैं सबसे पहले नेशनल असम्बली पे बात करना चाहती हूँ जो कि सर कोई 6 बिलियन 85 करोड़ और कुछ लाख यानी तकरीबन सर ये 7 अरब का इसका बजट है। सर साथ ही सेनेट के अंदर है कोई 6 बिलियन 174 करोड़ और सर कोई 62 लाख है, ये भी सर तकरीबन 7 अरब का बनता है। तो सर अगर नेशनल असम्बली को और अगर सर सेनेट को मिला लिया जाए तो ये तकरीबन 14 अरब रुपए बनते हैं सर जो ये 4 एक्सपेंडिचर हमसे मांग रहे हैं। अब सर सिर्फ मैं इसमें कुछ बातें करना चाहती हूँ कि पिछले दिनों सर जो नेशनल असम्बली के साथ हुआ है 26वें आईनी तरमीम के अंदर, वो सर पार्लियामेंट को एज रबर स्टैंप के तौर पर इस्तेमाल किया गया और सर पार्लियामेंट की कोई इज्जत और कोई जो है वो तकरीम नहीं रही है। अभी सर आपने कोई कमेटी बनाई थी, सर उस कमेटी का भी कुछ नहीं पता चला। लेकिन सर मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि तकरीबन 2000 के करीब सर नेशनल असम्बली का अमला है और मुझे नहीं पता कि सर अगर आप उसकी कोई अपॉइंटमेंट करते हैं या नहीं करते, कि कौन सर मेरिट पाया कौन नहीं मेरिट पाया है। सर मैं उस तफसील पे नहीं जाना चाहती सर, ना मैं इसी तरह सेनेट के ऊपर जाना चाहती हूँ। लेकिन सर ये जो अमला है तकरीबन सर 4000 के करीब, तकरीबन सबके लिए सर 500 से लेकर सर 600 तक ऑफिस मौजूद है। मेरे सर सिर्फ पॉइंट ये है कि जो मैं इस वक्त सर अपनी पार्टी की मरहूने मिन्नत सिर्फ इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन सर मैंने पार्लिमानी लीडर तक का सफ़र किया है, ये सब सिर्फ मेरे लीडर इमरान खान के नज़रिए की वजह से। सर मेरे पीछे कोई पर्ची कोई वसीयत नहीं है। मैं सर वोट की ताकत से 1.5 लाख वोट सर सरदारों को वडेरों को हरा के सर मैं पार्लिमानी लीडर यहाँ पे बनी हूँ। मैं सिर्फ सवाल सिर्फ ये करना चाहती हूँ कि सर मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, सर मेरे पास पार्लियामेंट्री लीडर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। सर मैं आज पार्लियामेंट्री लीडर हूँ, कल सर जब कोई और पार्टी यहाँ पर हुकूमत में आएगी या अपोजिशन में आएगी तो सर उनके पास भी पार्लिमानी लीडर होगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि 7 अरब के नेशनल असम्बली के बजट में सर आपका मेरे ख्याल में तीसरी दफ़ा आप स्पीकर मुंतखब हुए। सर क्या ये सबके ऊपर ये सवालिया निशान नहीं है कि सर पार्लियामेंट्री लीडर के पास जो 1.5 लाख वोट लेकर आई, जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, सर मैंने आपकी ऑफिस के साथ अपने ऑफिस के साथ मैंने तमाम कॉरेस्पॉन्डेंस करनी होती है। ना सर मेरे पास ऑफिस है, ना मेरे पास दफ्तर है, ना सर मेरे पास कोई अमला है, ना मेरे पास कोई लैंडलाइन है। तो सर अगर ये सारा ईवान इलेक्टेड नुमाइंदे और पार्लियामेंट्री जितने भी सर फोरम है पार्टियां उनकी वजह से चलता है तो सर मेरे ख्याल में आप भी लेगेसी क्रिएट करके जाएं, आप भी हुक्म देकर जाएं कि 7 अरब के अंदर, मैं अपने लिए नहीं कह रही कि सर पार्लियामेंट्री लीडर के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस सर मैं डिजर्व करती हूं कि यहाँ पे होना चाहिए।
सर ये नहीं हो सकता कि 22 ग्रेड, हम जितने भी सर इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, चाहे सेनेटर्स हैं, चाहे सर एमएनएज हैं, सबका सर जो ग्रेड है कॉन्स्टिट्यूशनली सर 22 ग्रेड के अफसर से ऊपर है। ये क्या बात हुई कि सर सबके पास दफ्तर मौजूद है, सबके पास मराहत मौजूद है। सर मेरे पास आपके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करने के लिए मेरे पास दफ्तर मौजूद नहीं है। सर मैं डिमांड करती हूँ कि 7 अरब तो वैसे भी दे रहे हैं जिधर भी जा रहे हैं, लेकिन सर एक यहाँ पे जितने भी सर पॉलिटिकल पार्टी है सर उनके पार्लियामेंट्री लीडर का सर ऑफिस बना के जाएं, सर इसके अंदर बना के जाएं। सर दूसरा मैं बात करना चाहती हूँ सर, ये इसके लास्ट 2 सब्जेक्ट हैं। एक सर फेडरल ऑम्बड्समैन सेक्रेटरीट फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस है, दूसरा सर वफाकी मोहतसिब का है। सर सिर्फ एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि सर हमारे इस्लाम में, हमारे सर दीन मुहम्मदी में इतनी खवातीन की इज्जत है कि जब जब जन्नत के औरतों की सरदार हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तशरीफ लाती थी तो सर नबी पाक खातिमुन नबीयीन सर उनकी शान में खड़े हो जाते थे, क्या फरमाते थे और अपनी चादर मुबारक सर उनको दे देते थे ताकि वो उसके ऊपर बैठ जाती थी। इतनी सर इज्जत खवातीन को मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके ऊपर सर हमारा ईमान है कि वो आखिरी नबी है, सर उन्होंने दी हुई है। उसके बाद सर हम अपने पाकिस्तान की तरफ आते हैं। सर हमारा कल्चर है, सर मैं डेरा गाजी खान में जाती हूँ वोट मांगने के लिए, दुश्मनों के पास भी जाऊँ तो सर कहते हैं हम बेटियों को तो कत्ल भी माफ कर देते हैं, आप तो सिर्फ वोट मांगने के लिए आए। सर धीर आने कह के पुकारते हैं। लेकिन सर मुझे अफसोस ये है कि सर पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त खवातीन के साथ और स्पेशली सर पॉलिटिकल खवातीन के साथ जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सलूक हो रहा है सर, उसके अंदर दुनिया में सर इसी के बारे में बात कर रही हूँ सर। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सर सिर्फ 2 मिनट का मुझे सर बात करने दें कि सर जो सलूक खवातीन के साथ हो रहा है सर, ऑलरेडी ही सर सर्वे कहता है कि जो 42% खवातीन है पाकिस्तान के अंदर वो ग्रेजुएट हैं, लेकिन 42% खवातीन सर जॉब के अंदर है ही नहीं। अब सर जो पाकिस्तान का इंडेक्स है खवातीन का सर वो 146 ममालिक है, पाकिस्तान का 142वां नंबर है ये भी सर। और इस बजट के अंदर जो खवातीन के लिए बजट है सर उसमें ना कोई लफ्ज कहा गया है, ना सर कोई पॉलिसी दी गई है सर, ना कोई विमेन एम्पावरमेंट के लिए सर खवातीन को कोई बजट दिया गया है। अब सर मैं जो सवाल करना चाहती हूँ कि सर ये जो फेडरल ऑम्बड्समैन सेक्रेटरीट फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस है सर, इनका बजट जो सर ये ब्रीफ है सर उसके अंदर पेज 386 के ऊपर जो है उसके ऊपर सर उसके अंदर दिया हुआ है कि ये लोग मांग रहे हैं सर 2 अरब 35 करोड़ 32 लाख रुपए। और सर जो यहाँ पे जो बजट है सर, यहाँ पे बजट में लिखा हुआ है कि ये मांग रहे हैं सर कोई सर 23 करोड़ और सर कुछ लाख रुपए मांग रहे हैं जी सर। और सर जो वफाकी मोहतसिब है ये सर खैर से 1 अरब 86 करोड़ और सर कोई 44 लाख के करीब जो है सर ये पैसे मांग रहे हैं। अब सर मैं इनको पर सवाल करना चाहती हूँ। अब सर ये मेरे पास सर कोई डेटा है सर, ये जो इनकी चेयरपर्सन है सर इनका MP1 स्केल है और सर डेफिनेटली MP1 स्केल में सर ये कोई 12 लाख के करीब इनकी तनख्वाह है, सरकारी रिहाइशगाह है सर इनके पास, और सर इनके पास स्टाफ भी है और सर इनके पास अलाउंसेस भी हैं, गाड़ियां भी इनके पास। इनकी सर टोटल जो सीट अप्रूव्ड है सर है वो है 112, जिसमें सर 34% जो है इस वक्त खाली पड़ी हुई है। और सर इनके पास ये बजट में जो ये जो हमसे ग्रांट मांग रहे हैं सर ये 87% इंक्रीज के साथ मांग रहे हैं सर। इनके पास सालाना जो इनकी अपनी रिपोर्ट है सर, इनके पास टोटल केस है 832 केसेस हैं सर, सॉल्व इन्होंने किए हैं 673। 832 केसेस सालाना में से सर ये 673 केस जो हैं ये सॉल्व कर चुके हैं और पेंडिंग 150 हैं। अच्छा सर जो केस ये सॉल्व कर चुके हैं सर उस केस में उसमें ये खुद कह रहे हैं कि 45% जो केसेस इन्होंने सॉल्व किए हैं सर, ये जो हरासमेंट जिस खातून के साथ की गई है तो 45% केस जो उन्होंने कहा कि हमारा सक्सेस रेट है सर उन्होंने वो वापस ले लिए। अच्छा सर जो इन्होंने सजाएं दी हुई है सर वो और सर इनकी सजाएं हैं उसमें हद जो सजा दी है सर वो इन्होंने OSD अफसर को बनाया है या सर उसकी जो है कोई ट्रांसफर पोस्टिंग कर दी है। अच्छा दूसरा सर जो इनका लॉ कहता है उस लॉ में सर इन्होंने 90 दिन में अगर किसी खातून के खिलाफ वर्क प्लेस हरासमेंट होती है तो सर 90 दिन में उन्होंने फैसला करना है सर। 90 दिन के साथ इनका अपना जो डेटा है वो सर ये कहते हैं कि 6 महीने और सर 1 साल से ज्यादा हो जाता है तो सर ये उस केस का फैसला कर देते हैं।
अब सर मेरा सिर्फ सवाल ये है कि अगर सर 832 केसेज हो, 673 हो, उसमें 45% केसेस सर खुद खवातीन बेचारियों ने वापस ले लिए हों, सर सजाएं सर ये 15% देते हों और देते सिर्फ इसलिए हो कि सर उसमें वो एसडी बनाते हो, 90 दिन के बजाय सर ये 6 महीने या 1 साल में फैसला करते हो, तो सर ये जो इतना बजट हमसे मांग रहे सर ये किस लिए हमसे मांग रहे हैं? तो सर मेरी कुछ रिकमेंडेशन है और सर मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जो इनकी की परफॉर्मेंस है सर ये हमें अपनी परफॉर्मेंस क्वार्टरली या सालाना सर एनुअली हमें पार्लियामेंट के अंदर आके जाके जमा करवाएं, तब सर हम इनको ग्रांट दें। दूसरा सर इनकी 80% अगर कन्विक्शन होगी, रेट होगी, अगर सर ये केसेस का फैसला करेंगे तब जाके सर हम इनको सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा सर जो तीसरी बात है सर इनकी जो केसेस हैं या जो इनका ऑडिट है सर वो पब्लिक को अवेलेबल ही नहीं है, तो सर हमें मेक श्योर करना चाहिए पार्लियामेंट के फ्लोर पे कि इनका जो फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट्स है सर वो हमें पब्लिक करनी चाहिए। अब सर मुझे पता है कि ये तो आपने देने ही देने, सिर्फ सर मैं इनकी जो कन्विक्शन रेट है या जो इनकी परफॉर्मेंस है मैं सर वो इनकी केपीआई कोई इस बजट के साथ सर वो क्लब करना चाहती हूँ कि अगर ये परफॉर्मेंस करेंगे तो तब जाके हमें इनको जो है वो इनकी बजट को बढ़ाना चाहिए।